गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में हमने देखा कि सारी प्रिपरेशन होती है जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है, उसके बाद एम फेज आता है। इंटरफेज में हमने देखा था G1 SG2, एस में सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रोसोम बनता है और हिस्टोन प्रोटीन बनता है। G1 में उसकी प्रिपरेशन होती है, उसको बनाने के लिए सारे प्रोटीन्स बनते हैं और सारे ऑर्गेनेल बनते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। ये तीनों किस में बनते हैं? G2 फेज में। इसके बाद आप मुझे बताओ G2 फेज में टिब्यूलिन भी बनता है क्योंकि आगे जाके एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स बनाना होता है। इसके बाद आप मुझे बताओ एम फेज में हमने बोला था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एम फेज मिडिल में मिल गए तो एम फेज, एम फॉर मेटाफेज, मोटा फेज। इस समय क्रोमोसोम सबसे छोटे सबसे मोटे होते हैं, इसीलिए नंबर काउंट किया जा सकता है। इसके बाद आप मुझे बताओ एनाफेज में अलग अलग हो जाते हैं। प्रोफेज में पप्पू कैन डांस साला, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा किसमें? टीलोफेज। अब हम बात कर रहे हैं इसकी साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस में आप मुझे बताइए, प्लांट में सेल वॉल होती है तो उसको हम खींच नहीं सकते क्योंकि वो स्टिफ है। तो वहां पर हम बीच में क्या लगा देंगे? माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि वो भी कैसा है? स्टिफ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल बना देंगे और माइक्रोट्यूब्यूल में हम किसका डिपॉजिट कर देंगे? आप मुझे बताओ जरा। गोल्गी वेसिकल से पैक्टिन का डिपोजिशन कर देंगे तो ये छोटा छोटा फ्रेगमोप्लास्ट बन जाएगा और ये फ्रेगमोप्लास्ट ही आगे जाके क्या बन जाएगा? मिडिल लैमिला। क्या बन जाएगा? मिडिल लैमिला। तो यहां पर आप मुझे बताओ डिपोजिशन कैसे शुरू होगा? सेंटर से बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। समझ में आ गया? उसके बाद कौन यूज होगा? माइक्रोट्यूब्यूल यूज होगा, सेल प्लेट यूज होगी। समझ में आ गया? सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल। एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। तो उसको खींच लेंगे तो क्या बन जाएगा? कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। अंदर की तरफ खींचेंगे तो आप मुझे बताओ सेंट्रीपिटल ऑर्डर। कौन यूज होगा? माइक्रोफिलामेंट। पूरा क्लियर हो गया? इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन का पार्ट। रेस्पिरेशन की कैपेसिटीज। बड़ा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, बहुत आसान टॉपिक है। देखो, नॉर्मल सांस लो, बिल्कुल नॉर्मल सांस लो, सांस निकालो, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो। दिस इज टाइडल वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस निकाली, क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम। मैंने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस निकाली, टाइडल वॉल्यूम। अब मैंने नॉर्मल सांस ली और मैंने बोला और सांस लो, तो आप मुझे बताओ, और मेरे लंग्स में कुछ रिजर्व होगा तभी तो मैं इंस्पायर कर पा रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? मतलब बियॉन्ड गया तो क्या कहलाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैंने बोला नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो, निकाल दी, और निकालो पूरी जितनी निकाल सकते हो। तो आप मुझे बताओ, अभी कुछ स्पेस बाकी है जिसको मैं और ज्यादा एक्सपायर कर सकता हूं, तो ये एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व अभी मेरे लंग्स में, इसको क्या बोल दूंगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर हो गया? इसके बाद भी आप मुझे बताना, सब कुछ निकालने के बाद मैं पूरी सांस लूं, पूरी सांस निकालू, क्या लंग्स कोलैप्स हो गए? नहीं, अभी भी कुछ स्पेस बाकी है। तो ये बचा हुआ वॉल्यूम क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल निकाली, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500। अब और सांस लो, इससे नॉर्मल सांस ली 500 और खींचो, ये क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना हो जाता है? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। क्लियर है? नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो, अब और ज्यादा निकालो, क्या हो जाएगा? इससे बियॉन्ड जा रहे हैं ना, नॉर्मल से बियॉन्ड जा रहे हैं, तो ये एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व था। ये कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 1000 से 1100। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 1000 से 1100। इसके बाद बच गया वो कितना हो जाएगा? 1100 से 1200। कितना आसान है? 500, उससे ऊपर 3000, नीचे 1000 से 1100, उसके नीचे 1100 से 1200। तो बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया? इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। और मैं आपको आज रिलीजिंग मेडिटेशन भेजने वाला हूं, तो आप क्या करोगे? सबको, जिससे भी आपको रिजेंटमेंट है उसको माफ कर दो। समझ में आ गया? उस मेडिटेशन को करो, सबको माफ कर दो। किसी से आपको लगता है आपने उसका दिल दुखाया तो उससे माफी मांग लो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ गया? आपको पढ़ने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको कंटिन्यूअसली आप 10 दिन कर लो। ठीक है? थैंक यू।